सारा करना की तरह। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं भारत के आज़ादी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 की है, जब भारत के पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग का कांड हुआ था। जालियांवाला बाग कांड आप लोग सुने होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को भारत के लोगों ने जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती भारत के लोगों के ऊपर लादी गई रौलट एक्ट के विरुद्ध में एक सम्मेलन किया था। रौलट एक्ट वो था जिसके अनुसार अंग्रेज सरकार ने भारत के आंदोलन को, जो आज़ादी का आंदोलन था, उसको कुचलने के लिए एक रौलट एक्ट लाए। रौलट एक्ट के अनुसार ये था कि किसी भी भारतीय नागरिक को जो आंदोलन कर रहा है देश की आज़ादी के लिए, उसके ऊपर बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी जांच पड़ताल के उसके ऊपर गोली चलाई जा सकती थी या उसको गिरफ्तार किया जाता था बिना किसी सूचना वारंट के। इस रौलट एक्ट के विरोध में लोगों ने जालियांवाला बाग के मैदान में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए थे और उस एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। और उसी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए जनरल डायर ने इसी जालियांवाला बाग में हजारों लोगों के ऊपर बिना किसी रोक टोक का, बिना किसी दया भाव के अंधाधुंध ऐसी गोलियां चलाई जैसे किसी भेड़ बकरी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। और लोग यहाँ एक के ऊपर लाशों के ऊपर लाशें गिरती गई। और आप लोगों को मैं बाएं तरफ दिखाया था, वहाँ पर जो कुआं था वो कुआं लाशों से भर गया था। और इन दीवालों पर आज भी उन गोलियों के निशान हैं, जिन गोलियों से हमारे भारत के लोग जो शहीदों को आज़ादी के लिए शहीद हो गए, अपनी सीना को उनके आगे कर दिए और जीते जी उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उन गोलियों को खा करके शहीद हो गए, लेकिन उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए। आज उसी जालियांवाला बाग में आया हूं और आप लोगों को दिखाने ले जा रहा हूं। बात को लंबा न करते हुए आइए मेरे साथ, आप लोगों को मैं जालियांवाला बाग का भ्रमण कराता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे साथ। कहाँ लिखा है? हाँ, कौन? जी इसी को तो बोलते हैं। किसको? यही है? हाँ, सफेद मूर्ति। अच्छा, इसी पे जितने शहीद हुए उनकी फोटो है? हाँ, फोटो नहीं। हाँ, मतलब चित्र बनाया है। हाँ। अब हम ये जालियांवाला बाग के परिसर में एंट्री कर रहे हैं। देखिए ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए। ये जालियांवाला बाग, ये गैलरी बनी है और ये देखिए जो शहीद हुए थे लोग, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। जो जनरल डायर ने सब गोली चलाई थी और इतने लोग, ये लोग जो शहीद हुए थे, सबकी मूर्तियां ये बनी हुई हैं। सबके स्टैचू इस गैलरी में बना हुआ है। देखिए पूरी गैलरी में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। पूरी गैलरी में दोनों तरफ उनकी मूर्ति बनी हुई है, जो लोग शहीद हुए थे। अब ये पूरा परिसर है जालियांवाला बाग का। पूरा जालियांवाला बाग का परिसर है। इसी में भारतीय लोग स्वतंत्रता सेना के आंदोलन में, संग्राम के आंदोलन में किसी प्रकार आंदोलन करते हुए इकट्ठे हुए थे। हजारों लोग इकट्ठे थे, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। वो स्मारक दिख रहा है, चलेंगे इधर से और दिखलाएंगे जहां पर लोग मारे गए थे। ये देखिए आए हैं लोग, हमारे मित्र लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस से इलेक्शन ड्यूटी के लिए आए हैं। सौभाग्य मिला है तो सब लोग घूम रहे हैं। ये तिवारी जी हैं। आइए, आप लोगों का स्वागत है इस पावन भूमि पर। और इसके बाद फिर हम आप लोगों को स्वर्ण मंदिर ले चलेंगे। ये वही कुआं है, इसको घेर दिया गया ऊपर से और कांच लगा दिया गया है। इसी कुएं में जब भगदड़ मची, जनरल डायर ने गोली चलवाया और लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे थे और गोली लगती गई, लोग भागते गए और इसी कुआं में लोग गिरते गए बहुत, और एक सैकड़ों लोगों की लाशों से कुआं भर गया था।
उस समय देखिए कुएं के अंदर का दृश्य है, इसको पट दिया गया है और इसको वैसे बंद कर दिया गया है। ये कुआं है, दूर से देखिए इसको। ये इसको अभी एक रूम का रूप दे दिया गया है गोलाकार, पर अंदर नहीं जा पा रहे हैं, घेर दिया गया है इसको। यही वो कुआं है। ये किसी तपोभूमि से, किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। देखिए कुआं अंदर का दृश्य दिखा रहा हूं आपको। ये पता नहीं है ना, ऐसे ही है, बाटे नहीं है, इसको खाली है, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ये है कुआं। यहाँ शांत रहने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना कितना बलिदान दे दिए। ये जो है उसी समय जो जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी, ये जो निशान बनाया गया है सफेद का, दीवार पर गोलियों के आज भी निशान है। जो सुराख हुए हैं वो लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और कुछ गोलियां इस तरह से आ करके दीवारों पर लगी थी, जो दीवारों में आज भी सुराख है। ये दीवारों में आज भी उन गोलियों के सुराख हैं, जिसे इस तरह से बैरिकेटिंग करके उसे संरक्षित किया गया है। लोग देखने के लिए आते हैं और इनको देखने से पता चलता है कि देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कितना हिम्मत और साहस के साथ अपने सीनों को उन आतताइयों के बंदूकों के सामने कर दिया था। ये जो निशान लगे हैं सफेद, ये गोलियों के निशान हैं जो दीवारों पे सुराख हो गए थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको? देखने से कुछ लग रहा है कि देश की आजादी के लोगों ने कितना बलिदान दिया होगा। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, स्वागत है। ये उसी समय के अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंगें बनी हुई है। ये हमारे साथी लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में हैं, इसीलिए फट देखते हैं, चट भगते हैं, फिर गुफ्तगू करने लगते हैं। देखिए ये लोग। आइए, क्या इसको भी देख लीजिए, स्मृति स्थल है। आइए। हाँ, लो, अच्छा वो, हाँ जी, अमर ज्योति होगी। हाँ, ये अमर ज्योति है। चलिए दिखाते हैं। ये अमर ज्योति है जो जलियांवाला बाग में हमेशा जलता रहता है। अभी थोड़ा हम लोग दिन में आए हैं और रात में शायद जलता है। ये अमर ज्योति है। ये लोगों की भीड़ लगी हुई है देखने के लिए। हमेशा हर महीने 12 मास लोग ऐसे देखने के लिए आते हैं इसे। ये अमर ज्योति है। हाँ, अच्छा, ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियां चलाया था, मतलब चलाने का आदेश दिया था। बहुत दूर में बना हुआ है, ग्राउंड रहा होगा उस समय, और इसलिए स्पेस था, ग्राउंड था, बहुत बड़ा मैदान था, इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। भारत के आंदोलन को, मतलब आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे और जनरल डायर उसको मना कर रहा था, उसको प्रतिबंध लगा दिया था इस मीटिंग को, इस आंदोलन को। लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर करते हुए फिर यहाँ पर नहीं माने और अपना भारत की आज़ादी के लिए उन लोगों का अपना सम्मेलन किए, और जिस पर जनरल डायर ने सीधे गोली चलाने के, हिट करने के लिए आदेश दिया और गोलियां चली तो जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे भारतीय शहीद लोग शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए। जिसके लिए आपको मैं इसके पहले एक कुआं बताया था, वो कुआं आज दिख रहा है दूर से, और उस कुएं में, वो कुआं आज भी बहुत बड़ा कुआं है, लाशों से भर गया था कुआं। और उधर आप लोगों को बताया था जहाँ पर
ये गोलियों के निशान लगे हुए हैं दीवालों पर, आज भी उन गोलियों के निशान हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि कैसी गोली चली होगी और कैसे लोग अपने सीनों को अंग्रेजों की गोलियों के आगे कर दिए होंगे, सिर्फ देश की एक आज़ादी के लिए। चलिए आगे फिर मैं दिखाता हूँ। ये भी स्थान है, ये देखिए, इस पर भी गोलियां लगी थी। ग्राउंड भरा हुआ था, चारों तरफ से घेर लिया गया था। अमूमन क्या होता है कि जब इस प्रकार के किसी आंदोलन को आदमी जब उसको नहीं चलने दे, गवर्नमेंट चाहती है कि न चले, तो उसको भगने के लिए एक तरफ से रास्ता दिया जाता है ताकि भीड़ के लोग भग जाएं और अमूमन हवाई फायर वगैरह किया जाता है। लेकिन वहां पर जनरल डायर का आदेश था कि कोई भगने न पाए, और अमूमन चारों तरफ से लोगों को घेर लिया गया था, और घेरने के बाद झुंड पर गोलियां बरसाई जा रही थी। इसलिए जहां भी गोलियां गई दीवालों पे लगी, उनके आज भी निशान है। देखिए, वो देखिए दीवालों के इसको घेर लिया गया है, नीचे की तरफ है, ये सब दीवालों पे देखिए गोलियों के निशान है। ये जो भी सफेद घेरा से घेरा गया है, उस समय चली हुई गोलियों के निशान है। ये सुराख है, देखिए गोली सीधे हिट की गई थी और लोग मरते चले गए थे, लाशों के ढेर लग गए थे। आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी घटना और टर्निंग पॉइंट था जालियांवाला बाग की घटना। जालियांवाला बाग जैसे आतताई कांड बहुत कम हुए, नहीं हुए हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे।